तुम अगर भगवान बन के भी मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, भगवान साथ में तुम्हारे खड़ा होगा और बोलेगा कि इस बच्चे को ले ले बेटा, मैं रिजेक्ट कर दूंगी। मेरी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं आया कई साल तक, कोई रिश्ता नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, परिवार को शामिल करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि अब मुझे खुद से स्ट्रांग बनना था। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने अपने एक्स को ऐसा एक डायलॉग मारा था और उसके बाद से मैंने कहा, बस हो गया, अभी बस हो गया यार, बस हो गया। झेलने की भी एक वो हद होती है, ठीक है? तो अपने एक्स की बात करने के पहले-पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने लोग नहीं जानते कि क्या है ये, क्या नहीं है। बहुत साल पहले एक फालतू, फट्टू, फूहड़ से एक रिलेशनशिप में मैं थी। वो एकदम कमाल का टॉक्सिक पर्सन था और उसके साथ में मैं रिलेशनशिप में आ गई थी और उसके टॉक्सिक होने का लेवल इतना था कि लास्ट लाइन आपको मैं बताती हूँ। एक्चुअली इस बीच में डिसाइड मैंने बहुत बार किया। होता क्या है जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो और आप थोड़ा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार इमोशनली आई एम इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, तो वहाँ से थोड़ा-सा निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ थी। अब यहाँ पर ना मैंने काफ़ी बार डिसाइड किया था कि यार नहीं, आई शुड मूव ऑन, मुझे निकलना है, मुझे निकलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं हो पा रहा था। एक बार की बात है, जो मैं लास्ट में ही आ जाती हूँ डायरेक्टली, वो सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बस ये वीडियो की जो रीज़न है, वजह भी है, वो ये है कि अगर आप लोग भी इस तरीके की रिलेशनशिप में हो और नहीं निकल पा रहे हो, बहुत बार ट्राई किया कर चुके हो, तो हो सकता है मेरा ये वीडियो आपको हेल्प कर जाए, ठीक है? लास्ट लाइन आपको मैं बताती हूँ, फिर आप टॉक्सिक होने का ना लेवल ही समझ जाओगे और आप कहोगे, "वाह! वाह शेरनी, तूने सही किया।" ठीक है? तो टॉक्सिक होने का लेवल इतना था उस इंसान का कि मैंने लास्ट मुझे कॉल याद है, मैंने जब बोला था कॉल करके कि यार अ, मुझे बहुत ज़्यादा खराब फ़ील हो रहा है, बहुत ब्रीथलेसनेस लग रहा है। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैंने गलत कदम उठाया जो कि मुझे नहीं उठाना चाहिए था। तो सामने से मुझे आंसर पता है क्या आता है? उस टाइम पे वो पीसीओ वाले फ़ोन हुआ करते थे, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो सामने वाला इंसान मुझे कहता है कि अरे यार! मतलब तो अच्छा होता ना कि कोई और मुझे कॉल करके बताता कि ये मर गई है। तुमको कॉल करके बताने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मुझे तब भी लगा कि मैं इस लेवल के पेन में हूँ कि मैं आपके साथ ये वाली बात शेयर करूँ, तो शायद आपको मुझ पर दया आ जाए, शायद आपको ये लगे। इसलिए मैं बोलती हूँ दया खाने वाले प्यार के चक्कर में पड़ना मत, भीख माँगने वाले प्यार के चक्कर में मत पड़ना। ये बहुत पेनफुल था, इसके भी काफ़ी टाइम के बाद मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये डिसाइड करने के लिए। पर ये लास्ट कॉल था। इसके बाद मुझे लगा कि ओके, इसके बाद भी मैंने कुछ डिसीज़न लिए हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मन से मैंने एक बात बोली थी और वो बात हो सकता है कि आपको ये हिम्मत दे, लेकिन इसको हिम्मत के साथ करना क्योंकि मैंने जब इस बात के ऊपर हिम्मत दी और मैं फिर उन लोगों में से आ गई, जिसको थूक करके चाटना नहीं था, तो मुझे थूक करके वापस चाटना ही था। एंड मैंने ये एक लाइन बोली कि अब तुम अगर भगवान बन के भी मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, भगवान साथ में तुम्हारे खड़ा होगा और बोलेगा कि इस बच्चे को ले ले बेटा, मैं रिजेक्ट कर दूँगी। नो, एनफ इज़ एनफ। तो ओ मैं अपने माता-पिता की बेटी हूँ यार, उन्होंने मुझे जन्म दिया है यार। मेरा इस जीवन पर अधिकार है, मैं इस दुनिया में जीने के लिए आई हूँ। मैं भी जी सकती हूँ, है ना? लेकिन आपको मेरे मरने की न्यूज़ मिले और आप इतने खुले दिल से ये डायलॉग बोल सकते हैं? बोलने के लिए भी जिगरा चाहिए ना, दिल चाहिए इतना बड़ा। तो वहाँ से ही कुछ चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई और फिर मैंने ये डिसाइड करा कि अब आप भगवान बन के भी मेरी ज़िंदगी में आ जाएँगे ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। भगवान खुद स्वयं आपको लेकर के भी अगर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और ये बात फिर मैंने मंदिर में जाकर के बोल दी कि अगर अब आप सामने से लेकर के भी इस इंसान को आ जाओगे ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब आई थी असली ताकत क्योंकि पहले मुझे सामने वाले की तरफ से रिजेक्टेड फ़ील होता था, रिजेक्शन फ़ील होता था, दर्द फ़ील होता था, निकलने में डर लगता था, दर्द होता था क्योंकि सामने वाला मुझे धक्के दे कर के निकाल रहा था। लेकिन ये वो मोमेंट थी, ये वो समय था
जहाँ पर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ही नहीं एक्सेप्ट करूँगी। आप मुझे अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी प्रॉब्लम है। आप मुझे रिजेक्ट मार रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है। आप मेरे साथ गलत तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है। आप इग्नोर कर रहे हैं, आप व्हॉटएवर जो भी कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। पर अब मेरा मेन प्रॉमिस ये है, यू आर नोबडी टू मी। कोई नहीं आप मेरे। अब तो अब वो भी नहीं है जो एक गैर भी बन के मेरे सामने आ जाए और मैं एक्सेप्ट कर लूँ। नो, इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए भाई। और वहाँ से मैंने अपने आप को निकालना, अपने आप को सँभालना। मैं सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड अपनी तभी से बननी स्टार्ट हुई थी। मेरी लाइफ़ में कोई रिलेशन नहीं आया कई साल तक, कोई रिश्ता नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं। परिवार को शामिल करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि अब मुझे खुद से स्ट्रॉन्ग बनना था। किताबों को मैंने दोस्त बना लिया था, मेडिटेशन को मैंने दोस्त बना लिया था, भगवान को मैंने दोस्त बना लिया था। स्पिरिचुअलिटी अब मेरी ज़िंदगी की वो सड़क थी जिसके ऊपर मैंने चलना शुरू कर दिया था। अब इस वक़्त सिर्फ़ एक ही रिश्ता बचा हुआ था मेरा, मतलब रिश्ता तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट, मेरे भाई-बहन सबसे था, लेकिन ना उनको वो दर्द भरी एनर्जी नहीं देना चाहती थी मैं। ना ही वो एनर्जी देना चाहती थी कि देखो मैं हील हो रही हूँ, मैं वही बातें करती रहती हूँ, नहीं। मैंने ये सोच लिया था इन लोगों से बात करूँगी ना, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मैं प्यार करती हूँ इनसे। ये मेरी जान है, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। तो इन तक वो ज़हर पहुँचाना, नो। इवन हीलिंग के टाइम पे भी नो। बात करूँगी, प्यार से मिलूँगी, गले लगाऊँगी, वो बात पीछे छूट गई तो छूट गई, वो सिर्फ़ मेरे साथ है। वो मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है। फिर मैंने वहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, वरना मैं बहुत साल तक एक वीक पर्सन रही हूँ। मुझे भी मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगा है, कई साल लगे हैं। मैंने बताया ना कि सामने वाला इंसान किस लेवल पे भी टॉर्चर कर रहा है, किसी भी लेवल तक गिर करके भी टॉर्चर कर रहा है ना, मैं वापस जाती थी। पर उसके बाद अपने ही आप को स्ट्रॉन्ग करना मेरे लिए ऐसा हो गया कि वॉव! हैट्स ऑफ टू यू शांभवी, ग्रेट, बहुत सही है। उस चीज़ ने मुझे बदला, उस चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ये वीडियो ही शूट मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, जितने भी लोग इस लेवल पे वीक हैं, जितने भी लोग इस लेवल पे वीक हो, वो जो जाने-मन लोग हैं ना आपकी दुनिया में, आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनको देखो और खुद को देखो और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। वहाँ से आप एक हिम्मती इंसान बनते हो, एक अलग ही लेवल की ताकत आती है और मैंने फिर खुद को हील किया है, बिना किसी कंधे के सहारे के, बिना किसी इंसान के सहारे के, नहीं। और वो आज मेरी ताकत है। बहुत बार ये सवाल भी आता है ना कि आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाते हो? आप ऐसा कैसे सोच लेते हो? मैंने खुद को ही सँभाला है यार, हर बुरी परिस्थिति में। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा इस चीज़ के लिए नहीं बने हुए कि वो मुझे सँभालते रहें। मैं गिरे जा रही हूँ, गिरे जा रही हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं खड़ी हो सकती हूँ, अपने घुटनों को झाड़ सकती हूँ, अपनी कमर को कस सकती हूँ। मुझे पता है वो लोग तो हैं ही हैं मेरे लिए। जहाँ बहुत ही बुरी खड़ी गिर जाऊँगी या कुछ हो जाएगा, वो लोग तभी भी बेचारे मुझे सँभालेंगे। लेकिन क्यों? वो सिर्फ़ अब मेरे प्यार के हकदार हैं। मेरे शरीर पे हर वक़्त डिटॉल लगाना, मेरे दिल पे मरहम लगाते रहने के अधिकार नहीं है। तो इसके बाद मैंने अपने आप को एक एनर्जी से भरा हुआ इंसान पाया, अपनी एक नई ज़िंदगी को शुरू किया और उसी नई ज़िंदगी में नए-नए लोग जुड़ते गए, जिसमें मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बेटा है और भी बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे लोग। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल ऑब्वियसली बहुत छोटा है, लेकिन अगर ऐसे स्केल पे देखोगे तो बहुत बड़ा है। बट जो मेरे एकदम दिल के करीब लोग हैं, वो बहुत ही एकदम क्रीम लोग जुड़ते चले गए, अपने आप ही होता चला गया, बहुत ईज़ी होता चला गया। तो ये कहीं न कहीं एक अंदर की एनर्जी, अंदर मेरा खुद का स्ट्रॉन्ग बनाना खुद को, काश आज सोचती हूँ इस तरीके के वीडियोज़ होते, इस तरीके के लोग होते, जो ऐसी बातें बताते, ऐसी चीज़ें करते, कितना आसान हो जाता मेरे लिए भी। पर मुश्किल था,
इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। इसलिए कहीं न कहीं मेरा दिल बोलता है कि मैं मदद कर दूँ आप लोगों की ऐसी बातें करके, क्योंकि किसी को भी अपनी वो फालतू बकवास चीज़ों को याद करना अच्छा नहीं लगता। हालाँकि मैं कुछ याद करके यहाँ पर कुछ नहीं बना रही हूँ। मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि किसी की भी लाइफ़ में कहीं पर भी ऐसे वाली जगह से आप निकल रहे हो ना, आपको निकलने में आसानी हो। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि हम अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।